पीछे बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का इंतजार है। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद जारी होगा आरक्षण सूची। आपको बता दें कि अप्रैल में जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना, वही मई में हो सकते हैं यूपी निकाय चुनाव। तो आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर ये चुनाव नहीं हो सके थे, लेकिन अब संभव है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल जाए, क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और ऐसे में निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का अब इंतजार है। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद जारी होगी आरक्षण सूची। इसके साथ ही अप्रैल में जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना, मई में हो सकते हैं यूपी निकाय चुनाव, ऐसा संभव है। हालांकि आपको बता दें कि निकाय चुनाव कई महीनों तक नहीं हुए हैं और ऐसे में ये जो निकाय चुनाव फंसा वो ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर हरी झंडी मिलती है तो ऐसे में जल्द चुनाव संपन्न हो सकते हैं। हालांकि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद आरक्षण सूची को भी जारी किया जाएगा। मई में बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव हो सकते हैं। अनिकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अनिकेत, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर पेच फंसा हुआ था ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन अब संभव है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो जल्दी हरी झंडी मिलेगी और मई में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव में जो आरक्षण को लेकर जो कमेटी जो बनाई गई थी, उस कमेटी को 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी। हालांकि 22 दिन पहले ही कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी और प्रदेश सरकार ने वो जो रिपोर्ट थी उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। हालांकि पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई होगी, उसके बाद निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं हरी झंडी मिलती नजर आएगी। जो कयास और उम्मीद लगाई जा रही है कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह से लेकर मई के फर्स्ट वीक के बीच में जो निकाय चुनाव है वो प्रस्तावित हो सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए राजनीतिक दलों की, तो हर राजनीतिक दल पूरी तरह तैयारी कर चुका है। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या बहुजन समाजवादी की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी की बात हो, मायावती की अगर बात की जाए तो जो उनके 10 सांसद हैं, उन 10 सांसदों को भी क्षेत्र में उतारने का फैसला मायावती ने कर लिया है। 26 तारीख को मायावती के जो भतीजा का आनंद है उनकी शादी भी है और उस शादी में तमाम सांसदों को बुलाया भी गया है, ताकि निकाय चुनाव का जो प्रारूप है उसे उसकी रूपरेखा तैयार की जा सके। वहीं अगर बात की जाए भाजपा पार्टी के सपना, तो पूरी तरह से भाजपा पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली है और कोर पर पूरा जो सफल परीक्षा है वो भाजपा पार्टी में किया जा चुका है। हालांकि अब जो तारीखें उनका ऐलान होना बाकी रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जो निकाय चुनाव है उनका जो रास्ता है वो साफ होता नजर आएगा और तारीखों का जो ऐलान है वो साफ कर आसानी निकल कर आ जाएगा। अनिकेत, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश आ सकता है, क्या उम्मीद जताई जाए, क्योंकि इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि जो चुनाव है नगर निकाय के वो हो जाए, लेकिन ओबीसी का उसमें जो फैक्टर है वो रह गया था। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि ओबीसी फैक्टर को साथ लेके वो चलेंगे और इसको लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी तैयार की गई और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला? अपना माना ये जा रहा है कि जो आयोग की तरफ जो रिपोर्ट बनाकर जो पेश की गई है उस रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं स्पष्टि सुप्रीम कोर्ट की होती हुई नजर आएगी, ऐसे कयास और उम्मीद लगाए जा रहे हैं। और यही उम्मीद है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुना सकता है और जो तारीखों का जो ऐलान है वो जल्द ही हो सकता है। हालांकि संभावित जो समय बताया जा रहा है वो अप्रैल लास्ट वीक में जो संभावित समय है वो कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान होता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो आयोग की जो रिपोर्ट है आयोग ने अपनी रिपोर्ट 22 दिन पहले ही तैयार करके उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी थी और प्रदेश सरकार ने ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है। अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है और उस आदेश के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद तारीखों का ऐलान होगा और कहीं ना कहीं जो लंबे समय से जो अटकलें जो कहीं ना कहीं पेज फंसा हुआ था आरक्षण को लेकर निकाय चुनावों में वो पेज कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा और पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव की तारीखें उनका ऐलान हो जाएगा। चलिए अनिकेत, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना, फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए।